जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो की लाइफ 30 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 30 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 30 अप्रैल के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 30 अप्रैल के दिन। एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 अप्रैल के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। यस देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब क्लियर कट मैसेज हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर या तो आपसे एज में कम हो सकते हैं या आपसे ज़्यादा इमेच्योर हो सकते हैं। इनको इस रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं। हो सकता है वाकई में है, या आपके पार्टनर की हिम्मत इतनी कम है कि इन्हें लगता है कि दिक्कतें बहुत हैं, या ये कहिए कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। मतलब ये इस रिलेशनशिप को तो चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि इनको कुछ एफर्ट करना पड़े। लेकिन फाइनली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का बिलीव हो गया है कि जैसे आप ही के साथ इनकी अबंडेंस, सक्सेस, ट्रू लव एंड सारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि इनको फील होने लगा है कि जैसे आपसे इनका लव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आपने या तो इनसे मूव ऑन कर लिया है, या आप लोगों में सेपरेशन हो चुका है। मतलब प्रेजेंट टाइम में आप लोग साथ नहीं हैं, ये रिश्ता टूट चुका है। यस या तो आप लोगों में लास्ट टाइम में कोई फाइट हुई थी, या ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे सपने देखे थे आप लोगों ने, लेकिन वो सबके सब ढह गए, टूट गए। एंड मुझे लगता है कि अब आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पे स्ट्रांगली है। इसका मतलब ये है कि क्यों टॉवर आया आप लोगों के बीच में, या आपके पार्टनर ने कहाँ पे गलती की थी। मतलब मुझे लग रहा है कि आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी नज़रों से हिडन हों, आपको पता ना हो, तो ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं कि रीज़न्स क्या थे। मतलब थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को, क्योंकि फाइनली इनको एहसास हो चुका है कि ये आपसे मूव ऑन करने के बाद भी कर नहीं पाए, या आपको कभी भूल नहीं पाए। एंड फाइनली मुझे लगता है कि इनको आपसे बात करनी है, क्योंकि अपना ट्रू लव ये आपको ही मानते हैं। हो सकता है जिस टाइम पर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, उस टाइम पर इनको इस रिलेशनशिप की सीरियसनेस का आइडिया नहीं था, लेकिन फाइनली अब इनको आइडिया लग चुका है। या तो आप लोगों की रिलेशनशिप को इतना टाइम हो चुका है कि अब आपके पार्टनर मैच्योर हो गए हैं। ओके यस देखते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए बिजनेस एंड जॉब को लेके मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत पेन में हैं, बहुत दुख में हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लग रहा है कि आपके बिजनेस या जॉब में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। कुछ इश्यूज नहीं बल्कि मुझे लग रहा है काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं आप, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है आप पे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं, या किसी टैरो रीडर से, क्योंकि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग किसी 2 जगह पे, या तो आप लोग बिज़नेस करते हैं तो आप लोग किसी दूसरे बिज़नेस को भी स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप लोग 2 जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जॉब करते हैं तो शायद आप लोग साइड में पार्ट टाइम जॉब के लिए देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है किसी 2 सिचुएशन में आप लोग जगल कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि आप लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, तब भी आप कंफ्यूज्ड हैं, बैलेंस करना चाहते हैं।
लेकिन शायद बैलेंस बनाना आसान नहीं है, क्योंकि या तो आपके पास टाइम की बहुत कमी है, या मुझे लग रहा है कि फाइनेंस की कमी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड जो मैजिशियन का आया है, इसका मतलब ये है कि आप लोग शायद अपनी पावर को पहचान नहीं रहे हैं। मतलब ये कि आप लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस झेला है, बहुत आपने स्ट्रगल किया है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास वो सारे इक्विपमेंट हैं, वो सारे टूल्स हैं, जिससे कि आप लोग अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। यस, तो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी इंटेलिजेंस पे विश्वास रखना चाहिए, खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए, एंड आप लोग सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़, इस वजह से आप लोग नेगेटिव इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आप लोग नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, आपके सेल्फ इस्टीम इशू बढ़ रहे हैं, आपको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो बेटर ये है, देखिए मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि वी हैव नन अदर ऑप्शन देन टू बी पॉजिटिव। मतलब हम लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता है पॉजिटिव रहने के अलावा। इसीलिए मैं हमेशा लिखती हूँ बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप लोग टेंशन में नेगेटिव हो जाएंगे तो वो नेगेटिविटी और बढ़ेगी, और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी सिचुएशन। इस वजह से पॉजिटिव रहना ही वन एंड ओनली सॉल्यूशन है हम लोगों की दिक्कतों का। देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ को देख के लग रहा है कि वही सी चीज़ है कि आप लोग कंफ्यूज बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड रखते हैं। मतलब आपके मन में क्या चल रहा है किसी को आप पता नहीं लगने देते हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भी हैं। कभी कभी आपका मन करता है सब कुछ छोड़ के भाग जाएं, कभी कभी आपका मन करता है कि बिल्कुल ही, मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ लोग कभी कभी इतने परेशान हो जाते हैं कि आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स खुद को लेके आने लगते हैं। आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड, बट मुझे लगता है कि कभी कभी आपका दुनिया छोड़ देने का मन करता है। यस, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपनी लाइफ की दिक्कतों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते भी बहुत हैं, इस वजह से दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। तो यस, देखिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंसान सोचता तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि सोचा ना जा सके, बट ये है कि उसका सॉल्यूशन सिर्फ बैलेंस में रहने पर ही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए, एंड आपके पास इनफ इंटेलिजेंस है, आपके पास इनफ पावर है इन सारी चीज़ों से डील करने की। तो बेटर ये है कि खुद पे विश्वास करके बोलिए कि आई कैन डील विद एवरीथिंग। मतलब आप सब कुछ निपटा सकते हैं। ये अगर आप बोलते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों से जूझने की या लड़ने की शक्ति आ जाएगी। ओके, देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, नो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देखिए आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर की आदत बहुत ज़्यादा अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होने की थी। मतलब ये फ्रिक्वेंटली ऑन एंड ऑफ करते थे आपकी लाइफ में। ये जो है दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते थे, मतलब अपोजिट जेंडर के साथ बहुत ज़्यादा हैंग ऑन करने की हैबिट थी इनकी, एंड ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के मूड में रहते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, बहुत सारी चीज़ें। या ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी। ओके, थर्ड पार्टी इनका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है या इनका अफेयर भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसी वजह से ये स्टक रहते थे। मतलब ये जो है आपकी लाइफ में कम्प्लीटली आ नहीं पाते थे, ऑन एंड ऑफ करते थे, क्योंकि ये या तो मैरिड थे या ये अपोजिट जेंडर से इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे कि ये दूसरों के साथ इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं फाइनली इन सारी चीज़ों से निकल करके आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। जो भी बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ना चाहते हैं, एक न्यू लाइफ, एक न्यू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ। एंड मुझे लगता है कि आप लोग इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। या तो आपने इनको पास्ट में कभी रिजेक्ट किया है तो इनको डर लगता है कि कहीं आप इनको फिर से रिजेक्ट ना कर दें, या इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है तो इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं, माफ़ नहीं करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहे आपको
ईगो शो कर रहे हों, एटीट्यूड शो कर रहे हों, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें गलत कर देते हैं आपके साथ। तो यस, मुझे लग रहा है कि फाइनली इनकी डिज़ायर तो यही है, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चाहे जितना रिस्क हो, चाहे आप लोग इनसे कितने भी नाराज़ हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग करने के लिए आपके पार्टनर तैयार हैं। एंड यू कैन सी नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का, मतलब ये है कि आप लोग या तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एंड यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा साइकिक एंड इंट्यूटिव हैं, आपके पार्टनर को पता है, एंड आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं ये। बट यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो ये कि आप लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों ही इस रिलेशनशिप में आने के लिए मुझे लगता है एग्री हैं, बल्कि आपके पार्टनर तो कम्प्लीटली फोकस्ड आप ही पे दिखाई पड़ रहे हैं। आपका ध्यान भले ही कहीं और हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आप भी वेटिंग मोड में हैं, वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ये लीजिए, कार्ड आ गया। एंजल्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि बैलेंस आपको करना होगा, एंड कार्ड आ चुका है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो आपको स्पिरिचुअल भी होने की ज़रूरत है। एंड अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली आप लोगों ने डिवाइन पे ही सरेंडर कर दिया है कि आप लोग कोई एफ़र्ट लेंगे ही नहीं, सब कुछ डिवाइन करें, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको एफ़र्ट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल होके चलना है। एंड यस, नेक्स्ट कार्ड आ चुका है ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 1 साल के अंदर अंदर चीज़ें बेटर हो सकती हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।